सीरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने चार्ट पैटर्न में उनके टाइप के बारे में बात की थी, साथ ही साथ हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, वेज पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिक ट्रायंगल पर की थी विस्तार से चर्चा। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन व काउंटर ट्रेंड लाइन पर और जानेंगे वो कैसे काम आती हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन को समझने से पहले आपको ये भी समझना होगा कि ट्रेंड होते क्या हैं। कई लोगों को ट्रेंड समझने में काफी दिक्कत आती है। दो चार कैंडलें लाल बन जाती हैं तो वो समझने लगते हैं ये तो डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बन जाती हैं तो लोग समझने लगते हैं ये तो अप ट्रेंड है। ट्रेंड समझना इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपको चार्ट को इस नजरिए से देखना होगा। आप ये जानते होंगे जब भी किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो वह हाई और लो की फॉर्म में जाता है। लगातार तो कोई शेयर का प्राइस ऊपर जा नहीं सकता, ये तो क्लियर है। तो जब भी किसी शेयर का प्राइस हाई और लो बनाता है और उसके बाद एक नया हाई बनाए शेयर जो कि प्रीवियस हाई से ऊंचा हो तो हम उसे हायर हाई बोलेंगे, और फिर उसके बाद शेयर एक नया लो बनाए जो प्रीवियस लो से ऊंचा हो तो उसे हम हायर लो बोलेंगे, और लगातार शेयर हायर हाई और हायर लो की फॉर्म में ऊपर जाता रहे तो हम उसे अप ट्रेंड बोलेंगे। उसके बाद अचानक से अगर शेयर का प्राइस तेजी से नीचे गिर जाए और एक नया लो बना दे जो लो प्रीवियस लो से नीचे हो तो हम उसे लोअर लो बोलेंगे, और उसके बाद शेयर फिर से हाई बनाने की कोशिश करे लेकिन वो हाई जो हो वो प्रीवियस हाई से नीचे हो तो हम उसे लोअर हाई बोलेंगे, और शेयर का प्राइस लगातार लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्म में नीचे जाता रहे तो हम उसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और अगर इसी के साथ आप भी चार्ट को इस नजरिए से देखेंगे तो कभी भी आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब आप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं, अब आप तैयार हैं ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे जब किसी शेयर के प्राइस को ऊपर जाना होता है तो किसी न किसी चीज का उसे सपोर्ट चाहिए होता है, और शेयर के प्राइस को अगर नीचे आना होता है तो कहीं ना कहीं से शेयर का प्राइस रेजिस्टेंस मानता है। तो इसलिए जब भी हम किसी अप ट्रेंड के शेयर को देखेंगे तो हम उसके हायर लो को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे अप ट्रेंड के लिए। और जब भी हम किसी डाउन ट्रेंड को शेयर को देखेंगे तो हम उसके लोअर हाई को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे। फर्क बस इतना है कि अप ट्रेंड के शेयर में हम नीचे से ट्रेंड लाइन बनाएंगे क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए होता है, और डाउन ट्रेंड के शेयर को में हम ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हैं क्योंकि वहां से शेयर को रेजिस्टेंस मिलता है। अगर फिर भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर डेडिकेटेड वीडियो जाकर देख सकते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए, हमने डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में दोनों में ट्रेंड लाइन बनानी सीख ली। हमने हायर हाई समझ लिया, हायर लो समझ लिया, लोअर लो समझ लिया, लोअर हाई समझ लिया। अब ये सब चीजें हमारे काम किस तरह आएंगी, हमें इन्हें जानना जरूरी क्यों है, ये हमारे ट्रेडिंग में किस तरह से काम आएगी ये समझते हैं। जब भी आप किसी शेयर में एंट्री करते हैं आपकी एक ही शिकायत रहती है कि मैंने जब भी कोई शेयर लिया और वो उसी के बाद ही गिरना चालू हो गया। ये बहुत सारे दोस्तों की शिकायत रहती है कि मेरे लेते ही वो शेयर तो गिरना शुरू हो गया। चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जब भी हम किसी शेयर के प्राइस को बढ़ते हुए देखते हैं तो शायद या तो हम उसमें एंट्री कर लेते हैं या उसे ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलिए अभी तो गिर जाएगा। वो शेयर हमारी उम्मीद के मुताबिक गिर भी जाता है। थोड़ी देर बाद देखने के बाद वो शेयर का प्राइस पिछले प्राइस से ऊपर नजर आता है और हम ये सोच के उस शेयर में एंट्री कर लेते हैं कि इस शेयर में तो ब्रेकआउट हो गया है, अब हम यहाँ से खूब सारा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। और जब भी हमारी एंट्री होती है शेयर में वो हायर हाई के आसपास ही होती है। हमारी एंट्री करते ही शेयर का प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है क्योंकि अब उसे हायर लो भी बनाना है और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लेना है, और हम इस डर से उस शेयर में निकल जाते हैं कि जिस प्राइस पे हमने पहले देखा था अब तो शेयर का प्राइस उससे भी नीचे आ गया है। हम अपनी पोजीशन काट लेते हैं और यहाँ पर अपना नुकसान यानी अपना लॉस बुक कर लेते हैं, और थोड़ी देर देखने के बाद शेयर फिर से ऊपर निकल जाता है। और हमारी हमेशा यही शिकायत रहती है कि मेरे लेने के बाद तो गिर गया और मेरे बेचते ही शेयर का प्राइस
ऊपर उठ गया था। एक्चुअल में हम शेयर के नेचर के खिलाफ ट्रेड कर रहे होते हैं। हायर पर एंट्री करने पर हमारा स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा हो जाता है और गलती से अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पर अगर हमारी एंट्री ट्रेंड लाइन के पास हो तो हमारा स्टॉप लॉस भी काफी छोटा होगा और अगले हायर को भी हम कैप्चर कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे अंदर पेशेंस ज्यादा होगा तो हम पूरा ट्रेंड यहाँ पर कैप्चर करके बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटे ना। इस तरह से एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें हमारे एंट्री और पोजीशन साइजेस का भी कैलकुलेशन करना होगा ताकि हम अपनी उम्मीद के अनुसार ही प्रॉफिट अर्न कर सकें और गलत सिचुएशन बनने पर हमारा लॉस भी कम हो। इसी तरह से आप रेगुलरली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलिए चार्ट पर देखते हैं और समझते हैं क्या रियल सिचुएशन में भी हम इस तरह के मूव कैप्चर कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से। देखिए ये प्रेसिशन सिस्टम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर हम इस चार्ट को देख रहे हैं और अगर हम इस शेयर में ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हमें यहाँ पर हायर लो की फॉर्म में शेयर ऊपर जाता नजर आ सकता है। मान लीजिए आपने इस हायर पे एंट्री की तो आप यहां से लगातार लूज करते करते ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लेंगे, लेकिन आपने अगर हाई साइड पे एंट्री की है तो आप काफी सारा नुकसान देखने के बाद अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वहां पर अपना स्टॉप लॉस बुक करके यहां से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एंट्री ट्रेंड लाइन के पास की होती तो आप लगातार हाई और हायर लो बनने पर भी घबराते नहीं और पूरे ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे, अपनी पोजीशन से काफी बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। इस तरह से वर्क करती है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमने इस एपिसोड के शुरुआत में काउंटर ट्रेंड लाइन का भी जिक्र किया था। चलिए समझते हैं काउंटर ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्क करती है और उनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जब कोई शेयर किसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ लगातार ऊपर बढ़ता है तो हमें ये तो पता होता है कि हमें एंट्री ट्रेंड लाइन के पास करनी है, लेकिन हमें एंट्री एग्जैक्टली करनी कहां होती है ये हमें बताती है काउंटर ट्रेंड लाइन। शेयर का प्राइस तो हमेशा हायर लो पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता नजर आता है, लेकिन काउंटर ट्रेंड लाइन हमें हायर से हायर लो के बीच में हमारी एंट्री को बताती है। मान लीजिए शेयर के हायर से अगर हम ट्रेंड लाइन को काटते हुए एक लाइन बनाएंगे उसको हम काउंटर ट्रेंड लाइन बोलेंगे और जैसे ही काउंटर ट्रेंड लाइन हमारी टूटती है वहां पर ही हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं ताकि ट्रेंड लाइन के पास हमें यहां पर हमारा स्टॉप लॉस रख के हम अगले हाई को एंजॉय कर सके। काउंटर ट्रेंड लाइन भी काफी यूजफुल होती है और हमें ये बताती है कि हमारा ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इस तरह से हम काउंटर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं हाई और ट्रेंड लाइन को काटती हुई। ये हमेशा काम आती है और हम इसे रियल चार्ट में भी देखेंगे यूज करते हुए। मान लीजिए जब हमने इस हायर पे एंट्री ना करके हमने ट्रेंड लाइन पर एंट्री करने की सोची तो हमें कैसे पता चलेगा कि सही समय कौन सा है इस शेयर में एंट्री करने के लिए। तो हम हायर से ट्रेंड लाइन के बीच में एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन के टूटते ही हम अपने शेयर में एंट्री करेंगे। ये काउंटर ट्रेंड लाइन आप हमेशा शेयर में बना सकते हैं, लेकिन आपको एंट्री हमेशा ट्रेंड लाइन के पास करनी है। ऐसी सिचुएशन इस शेयर में कई बार बनी है। देखिए यहाँ पर भी हम काउंटर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया काउंटर ट्रेंड बनी थी और उससे तो हम बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। देखिए ये बहुत बढ़िया काउंटर ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है जिसका सपोर्ट तो शेयर ने बाद में भी लिया है। ऐसी काउंटर ट्रेंड लाइन आपके बहुत काम आएगी। आपको सही जगह पर सही समय पर एंट्री करने के लिए आपको काउंटर ट्रेंड लाइन भी बनानी होगी। तो चलिए ड्राइंग पे अच्छे समझने के बाद अब सीधे चार्ट पर चलते हैं और खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन की, ताकि हमारे मन में कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और हम परफेक्टली इनका यूज कर सके अपने चार्ट में और प्रॉफिट अर्न कर सके। चलिए HDFC का चार्ट हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर और इसे छोटा कर लेते हैं चार्ट को और एक ट्रेंड लाइन मुझे यहीं से नजर आ रही है। जल्दी से इस ट्रेंड लाइन को बना लेते हैं और कोशिश करते हैं काउंटर ट्रेंड लाइन भी हमें नजर आ जाए। ये एक ट्रेंड लाइन हमें जरा इसे ठीक कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन बना लेते हैं यहाँ पर।
एक अच्छी ट्रेंड लाइन मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए इस ट्रेंड लाइन को हमने बना लिया है। देखिए हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास कितनी बार मौके मिले एंट्री करने के। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब हमें इस पर काउंटर ट्रेंड लाइन बनानी होगी। काउंटर ट्रेंड लाइन को देखिए ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम अच्छे से अपनी काउंटर ट्रेंड लाइन बना लेते हैं ताकि हमें एंट्री सही समय पे सही जगह पे मिल जाए। देखिए एक काउंटर ट्रेंड लाइन बनाई हमने, यहाँ पर एंट्री की और हमने स्टॉप लॉस रखा अपनी ट्रेंड लाइन के पास और देखिए कितने समय तक हमने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर एक और काउंटर ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। देखिए इस काउंटर ट्रेंड लाइन पे भी हमने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। जैसे ही काउंटर ट्रेंड लाइन टूटी हमें यहाँ से प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और काउंटर ट्रेंड लाइन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है ट्रेंड लाइन पर, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसी तरह से आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। ये कोरोना का यहाँ पर फॉल था और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं और भी ट्रेंड लाइन बनाकर आप लोग काउंटर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। चलिए इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री की चार्ट पर पहुंचते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को भी हम देखेंगे और इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए शेयर एक अच्छी स्पीड से लगातार ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पर हम अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर काउंटर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये रही हमारी ट्रेंड लाइन। चलिए हमने अपनी ट्रेंड लाइन बना ली है जो हमारे काफी जगह सपोर्ट ले रही है और ट्रेंड लाइन पर हम काउंटर ट्रेंड लाइन बना लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर एंट्री की पोजीशन अपनी स्पॉट कर सकें। ये देखिए हमने यहाँ पर एक काउंटर ट्रेंड लाइन बनाई है और यहाँ पर देखिए जैसे ही काउंटर ट्रेंड लाइन टूटेगी हमने यहाँ पर एंट्री करके प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। ये कोरोना का फॉल है, इसे छोड़ देते हैं। बाकी समय पर हम काउंटर ट्रेंड लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। दोबारा से हमने यहाँ पर भी काउंटर ट्रेंड लाइन बना लेंगे ताकि हमें ट्रेंड को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। रिलायंस के शेयर में भी हमें कई बार मौके मिले काउंटर ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट से एंट्री करने के। तो चलिए कोटक बैंक के चार्ट पर पहुंचते हैं और यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और काउंटर ट्रेंड लाइन के जरिए हम लोग अपनी एंट्री स्पॉट करेंगे। हमेशा जितने भी अच्छे अच्छे शेयर होते हैं वो हमेशा हमें ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते नजर आते हैं और सपोर्ट लाइन पर काउंटर ट्रेंड लाइन बनाने पर हम लोग एंट्री इजीली स्पॉट कर सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है आपकी एग्जैक्ट एंट्री को बनाने का। आप लोग इसमें फेल होने के चांसेस में काफी कम होते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जब भी मौका बनता है तो काफी दिनों तक हमें लंबा ट्रेंड देखने को मिलता है क्योंकि हम ट्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे सक्सेस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। चलिए आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर पहुंचते हैं और यहाँ पर भी हमें ट्रेंड लाइन बनानी है और काउंटर ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम देख लिए ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन। हर थोड़े थोड़े दिनों बाद आपको काउंटर ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी स्टॉक में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड लाइन है, एक यहाँ पर काउंटर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर एक काउंटर ट्रेंड लाइन है। मैं चाहे तो कितनी सारी काउंटर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। आप जितनी कहिएगा उतनी काउंटर ट्रेंड लाइन और उतनी बार एंट्री स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। और लगातार ये स्टॉक भी हायर हाई हायर लो बना रहा है। देखिए यहाँ से हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर एक और हायर हाई, यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई और लगातार स्टॉक इसी तरह से ऊपर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अनगिनत एंट्री है, मैं कितनी काउंटर ट्रेंड लाइन बनाऊंगा उतनी कम है। उसके बाद चलिए बजाज फाइनेंस पर पहुंच जाते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट पर भी हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन स्पॉट कर पा रहे हैं। यहाँ पर काफी दिनों तक स्टॉक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए चला था। चलिए सही से अपनी ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर देख सकते हैं किस तरह से हमें हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन मिल रही है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के टूटा तो हम यहाँ पर किसी भी तरह की पोजीशन जो हमने शुरुआत में बनाई हो वो हम अपनी स्क्वायर ऑफ कर सकते थे और ताकि हम बड़े लॉस से यहाँ पर बच सकते थे। देखिए ट्रेंड लाइन की शुरुआत जहाँ से हुई वहीं पर आकर शेयर ने सपोर्ट भी लिया है। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सभी तरह के कॉन्सेप्ट मिक्स होके यहाँ पर लगते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट के साथ कभी भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन की शुरुआत हुई तो वहीं पर शेयर ने सपोर्ट लिया आखिरकार। यहाँ पे भी काउंटर ट्रेंड लाइन खूब सारी आप बना सकते हैं और यहाँ पर शेयर में आप एंट्री स्पॉट कर सकते हैं।
तो चलिए इसके बाद हिंडाल्को के चार्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी हम अपनी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर भी मुझे काफी सारे काउंटर ट्रेंड लाइन पर एंट्री नजर आ रही है। आप लोग भी चार्ट पर एक्सपीरियंस होने के बाद इस तरह से चार्ट देखते ही ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन को स्पॉट कर सकते हैं। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन नजर आ रही है आपको और काउंटर ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे स्टॉक पर भी, तो आपको देखेगा कि हम कितनी बार स्टॉक में एंट्री कर सकते थे। देखिए यहाँ पर भी एक काउंटर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी तेजी आई थी, ये काउंटर ट्रेंड लाइन टूटी थी और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। यहाँ पर देखिए ये तो नहीं होगी क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से काफी दूर थी, ये वाली हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन बनेगी क्योंकि हम ट्रेंड लाइन के पास थे। इस काउंटर ट्रेंड लाइन पर देखिए हम लोग एंट्री कर सकते थे। और देखिए मैंने आपको कैसे समझाया था कि ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हमारा ट्रेंड भी रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर देखिए जब तक स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके चल रहा था तो हम इसे अप ट्रेंड में समझ रहे थे। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी तो हम समझ गए अब इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड बन गया है और अब स्टॉक लोअर लो बनाता नीचे जा रहा है। चलिए इसके बाद रेन इंडस्ट्री के चार्ट पर पहुंचते हैं और रेन इंडस्ट्री के चार्ट पर भी मुझे एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन नजर आ रही है जिसका सपोर्ट तो शेयर ने काफी बार लिया है। तो चलिए फटाफट से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारी ट्रेंड लाइन तैयार है और यहाँ पर मुझे कई बार काउंटर ट्रेंड लाइन बनाकर इस स्टॉक में एंट्री ले सकते थे हम लोग। ये देखिए एक काउंटर ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना दी है मैंने और एक और काउंटर ट्रेंड लाइन मुझे और नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी काउंटर ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था और लगातार शेयर देखिए हायर हाई हायर लो की फॉर्म में कितने अच्छे तरह से ऊपर जा रहा है। परफेक्ट एग्जांपल है। और देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हमने डाउन ट्रेंड की शुरुआत की स्टॉक में और आप लोग देख सकते हैं हायर लो के साथ साथ लोअर लो बनाने लगा स्टॉक। तो हम समझ गए कि यहाँ पर हमारे स्टॉक ने डाउन ट्रेंड में आ गया है। अप ट्रेंड में आने में अब स्टॉक को देखते हैं कितना समय लगेगा। आगे विप्रो का चार्ट देख लेते हैं। विप्रो के चार्ट पर भी हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन स्पॉट की है। ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं हम लोग, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन, कब से ये ट्रेंड लाइन स्टॉक में चले आ रही थी। ये स्टॉक की ट्रेंड लाइन थी जो यहाँ पर हमें नजर आ रही थी 2020 से और उसके बाद से स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को कभी तोड़ा नहीं था। 2-3 बार टेस्ट जरूर किया लेकिन फिर से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन में फिर से स्टॉक आ गया। ये देखिए अच्छा यहाँ पर ये था जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया हमें थोड़ा सा डराने की कोशिश की स्टॉक ने और उसके बाद काफी तेजी से ऊपर आया। यहाँ पर देख सकते हैं खूब सारे यहाँ पे आपको काउंटर ट्रेंड लाइन नजर आएंगी लेकिन जब तक हमारी ये मेन ट्रेंड लाइन थी तब तक हमें स्टॉक में अप ट्रेंड की उम्मीद थी। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी तो हमें यहाँ पर अप ट्रेंड की उम्मीद खत्म हो गई है। अब यहाँ पर ये स्टॉक कब रिवर्सल करेगा ये हमें देखना होगा, आगे चल के हमें पता चलेगा। प्रिसिशन सिस्टम के चार्ट पर तो हमने पहले ही अपनी ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन बना ली थी। तो इस तरह से दोस्तों कितना इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग कितने आसानी से समझ सकते हैं। बस आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको हायर हाई हायर लो और ट्रेंड लाइन की समझ होनी चाहिए आपको। आप इजिली काउंटर ट्रेंड लाइन बनाकर अपनी एक स्वीट एंट्री ले सकते हैं। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप लोग बड़ा प्रॉफिट यहां से अर्न कर सकते हैं। हर एक एंट्री पे हम लोग एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बस हमें अपनी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का ध्यान रखना है। जब तक हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तब तक हम स्टॉक में एंट्री करके बने रह सकते हैं और ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से हम बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ। और इसी के साथ हमने टेक्निकल एनालिसिस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन के टॉपिक को कवर किया है। और आपको भी ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप सीधे हमें ईमेल कर सकते हैं। और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर हम आपके लिए खूब सारी मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हम ट्विटर पर भी मिल जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों मुझे दीजिए आप इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।